नमस्कार, लाइव लगातार में आपका स्वागत है। ज़मीन के विवाद के बारे में तो आप तो जानते ही होंगे, लेकिन ये विवाद इस बार अंचल कार्यालय के द्वारा किया जा रहा है। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो खाता नंबर 220 में प्लॉट की रसीद काटने को लेकर परेशान हैं। यहाँ तक कि अंचल कार्यालय से उनको नोटिस भी प्राप्त है कि भाई आप लोग अपना ज़मीन का पूरा पेपर दिखाएँ। वहीं दूसरी ओर अंचल कार्यालय जो है इस तरह से आरोपित हो जाता है कि कुछ लोगों का उसी ज़मीन पे रसीद काट दिया जाता है। ऐसा आप कर सकते हैं कि यहाँ पे कानून के ऊपर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हावी है या पैसे वाले लोग जो है उस पर पूरी तरह से हावी हैं। हमारे साथ कुछ भुक्तभोगी हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या है पूरा मामला। सर, आप लोग भी 220 खाता में रह रहे हैं, कुछ लोगों का ज़मीन कटा हुआ, क्या कहना चाह रहे हैं आप उसमें? 220 खाता हम लोग 1942 का खतियान लिए हुए हैं और खतियान से रजिस्ट्री कराए और खतियान से रजिस्ट्री कराने के बाद ये 44 का रसीद कटा, 54 का रसीद कटा। उसके बाद बिहार गवर्नमेंट जब समय था उस समय 96 तक रसीद कटा और उसके बाद हम लोग रजिस्ट्री लिए और रजिस्ट्री लेने के बाद 2007 तक का रसीद निर्गत किया गया और उसके बाद ये नोटिस भेजा गया कि आपने तालाब का ज़मीन अतिक्रमण किया है, जबकि तालाब की कोई ज़मीन यहाँ नहीं है, नाला है। आप नगर परिषद का होल्डिंग टैक्स भी आप बता रहे हैं पेमेंट कर रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं उसके बारे में? कुछ नहीं, उसमें कहना क्या है। ज़मीन हम लोगों का है, हम लोग रहती लिए हैं, ज़मीन लिए हैं। ग्राम जरूआ खास की ज़मीन थी, उसको रजिस्ट्री लिया है हम लोगों ने, मतलब बंदोबस्ती करने के बाद 40 बरस के बाद लिया है। अंचल कार्यालय का जो मामला है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अंचल कार्यालय से हमारा यही विनती है कि आज हम लोग बरसों से यहाँ रह रहे हैं और 1941 से कामाख्या नारायण पद्मा राजा रामगढ़ से हम लोग हुक्मनामा से प्राप्त है और रसीद कटते आ रही है। और कामाख्या नारायण से जो हुक्मनामा से हमने रजिस्ट्री लिए हैं, मेरा मोटेशन भी 2007 तक कटा हुआ है। जैसा कि आप कुछ देर पहले बता रहे थे कि 2007 तक का रसीद आप लोग का कटा हुआ है। हाँ, अभी तो बोल रहे हैं। बारे में सरकार के बारे में कुछ बता रहे थे आप? तो हमारे कहने का मतलब है कि इसके लिए भी हम लोग एक बार ब्लॉक में आंदोलन किए थे कि रांची से हाई कोर्ट से आदेश हुआ था कि जिसका रसीद कटा हुआ उसका रसीद कटना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गुप्त रूप से अगर इसका काम हो रही है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। आपने सुना कि क्या कहना है कि हाई कोर्ट का भी निर्देश प्राप्त है कि भाई 2007 जिनका रसीद कटा हुआ है उसका रसीद कंटिन्यू किया जाए, लेकिन फिर भी आज तक 2007 के बाद से आज तक ये रसीद के लिए अंचल कार्यालय का कई बार चक्कर लगा चुके हैं, आंदोलन भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह का सुनवाई नहीं हुआ। इस समय मैं खड़ा हूँ वार्ड नंबर कितना हो गया? 27। वार्ड नंबर 27 के छठ तालाब के पास। जो भी अंचलाधिकारी यहाँ पे आते हैं, जैसे पहले अशोक राम थे, वो जीएम लैंड को पहले रैती करें, जीएम को रैती बनाए, रैती को फिर बना के बेचें, उन पर कार्रवाई हो रहा है। पहला चीज़ ये 7-8 में रसीद कटा हुआ है। हम 19, 20, 21 तक का भी हमारे पास डिटेल है कि रसीद कटा हुआ है। हम उसके ऊपर भी लगे हुए हैं। कर्मचारी जो ब्लॉक में है वही बताए हैं कि मेरे पास है कुछ प्रूफ, तो वहीं के कर्मचारी बता रहे हैं कि 18, 19, 20, 21 ये 4 साल का रसीद करंट अपडेट है जो पैसे वाले कटवा चुके हैं। रही बात 7-8 के बाद जो रसीद कटी है, अंचलाधिकारी के द्वारा ही काटा गया है। काटने के उपरांत ये जो नोटिस आया है इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है कि अवैध कब्जा। अवैध कब्जा का मतलब क्या हुआ? हम हथियार के साथ, दल बल के साथ, गुंडा के साथ घर बनाए, ऐसा तो कुछ नहीं है। हम होल्डिंग टैक्स दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल भर रहे हैं, उसके बाद भी इस तरीके का नोटिस फरमान जारी करता है अंचलाधिकारी कि आपके साथ अतिक्रमण किया जाएगा या फिर आप अवैध कब्जा कर रहे हैं। नोटिस में डायरेक्ट लिखा हुआ है, आप नोटिस को भी हाईलाइट करिए। हम तो यही कोशिश करेंगे और हमारा जो भी यहाँ पे मान लीजिए कि जीएम लैंड को अगर बनाते हैं कि जीएम लैंड अतिक्रमण होगा, जो हमारे पास नक्शा है, जो प्लॉट में हमारे साथ एंट्री किया हुआ है, ये तालाब नहीं है श्रीमान। जो आप तालाब को देख रहे हैं ये तालाब नहीं है, ये नाला है। यहाँ पे जो भी आवास बना हुआ है उसके अटैचमेंट में जो भी प्रूफ या कागज़ हम लोग को दिया गया है, ये नाला द्वारा उसमें निर्देश किया गया है। तो हम तो यही कहेंगे कि अंचलाधिकारी का मनमानी है, पावर हुकुम का अपना पावर यूज कर रहे हैं और ये चीज़ बर्दाश्त अब नहीं होगा। या तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार है। और क्या नाम होगा? भानु प्रताप सिंह। लाइव लगातार के लिए संध्या जल के साथ मैं अरुण बरवाल, कोडरमा। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।